गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है। योद्धा मैगजीन कहाँ है हमारी, ये तो आपको पता ही है, हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में जो विश्व रंगमंच दिवस है, ये कब मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया कब, आपसे ये पूछ रहा है। चलो उससे पहले हम सारे के सारे फटाफट से मार्च के दिन रिवाइज करते हैं। 1 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया गया था? लिखते रहना, जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो लिखते रहना, है ना। 1 मार्च को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। क्या? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 12 मार्च को 12 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया गया था? बोलो। नो स्मोकिंग डे। उसके बाद 14 मार्च को पाई डे। फिर 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। उसके बाद 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और शहीद दिवस भी हमने 23 मार्च को ही मनाया था। इसके अलावा 24 मार्च को टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे। और फिर 27 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस। ये दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1961 में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, हमारी आजादी के 1 साल बाद। ऐसे याद कर लेना। ये सबसे बड़ा, ये दुनिया में सबसे बड़ा जो आर्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो है क्या? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस टू जॉइन एनडीबी। एनडीबी मतलब क्या? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो अभी हाल ही में किसने राष्ट्रीय विकास बैंक में शामिल होने की घोषणा कर दी है? ये घोषणा कर दी है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या है? प्राबो सुबिनातो। ये काफी न्यूज में रहे हैं इस साल में। ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम नेशनल डेवलपमेंट बैंक का भी हिस्सा बनना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक है क्या, तो ये क्या है? जो ब्रिक कंट्री है, जो ब्रिक्स कंट्री है, उनका एक बैंक है। आप ऐसे इसको याद कर लो, है ना। अब इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 9 इसमें मेंबर हुआ करते थे। 2015 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो भी नया मेंबर बनेगा, उसको 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनके सिग्नेचर चाहिए। अब 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन-कौन से हैं? तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिससे ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स बना, है ना? कितनी बार हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिससे ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स बना, ये इसके फाउंडिंग मेंबर है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके हेडक्वार्टर संघई चाइना में है। इसके अलावा ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया था और इतना न्यूज में भी रहा था कि इसका पहला रीजनल ऑफिस खोला गया था जोनबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर इसके बाद इसका दूसरा रीजनल ऑफिस खोला गया 2019 में सो पाउलो में, जो कि ब्राजील में है। और तीसरा खोला गया था मॉस्को, रशिया में। ठीक है। अब इस डेवलपमेंट बैंक को बनाने के लिए इंडिया ने जब फोर्थ मीटिंग हो रही थी ब्रिक्स की 2012 में, तभी आइडिया, तभी सजेशन दे दिया था। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है दिलीमा राउसेफ, इसके प्रेसिडेंट है। और केवी कामत, इंडिया के केवी कामत एनडीबी के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। इतनी सारी बातें इसलिए पढ़ी क्योंकि ये काफी न्यूज में है। ब्रिक्स काफी न्यूज में है पूरे साल से। तो इसीलिए यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछे, स्टेटमेंट में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे, तो हमें गलत नहीं करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडियन रेसलर सुनील कुमार वॉन विच मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। अभी हाल ही में जो भारत के पहलवान सुनील कुमार है, इन्होंने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है भाई ब्रॉन्ज मेडल। हो कहाँ पर रही है ये कुश्ती चैंपियनशिप? ये हो रही है अम्मान, जॉर्डन में। ठीक है। इन्होंने किसको हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो चाइना के जियांगजिन होंग को हराकर इन्होंने इस मेडल को जीता है। इसके साथ-साथ इनके साथ-साथ नीतीश एक रेसलर है भारत के, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। ठीक है? अगला, What is the name of the world's smallest goat at 1.3 feet tall? Guinness World Record holder। अभी क्या हुआ? दुनिया में सबसे छोटी बकरी जिसकी हाइट मात्र 1.3 फीट ही है, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक में इनको शामिल किया गया है ना। जो भी अलग सी यूनिक चीजें होती हैं उनको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है, इस बुक में उनका नाम लिख लिया जाता है। तो ये गोट भी उसमें शामिल हो गई। आपसे पूछ रहा है कि ये जो बकरी है, इस बकरी का नाम क्या है? देख रहे हो, बकरी का भी नाम है। कर लो तुम कुछ भी, तुम भी कर लो कुछ, नाम तो तुम्हारा है। उसे रोशन भी तो करना है ना, नाम भी तो रोशन करना है। हाँ, बकरी ने तो कर लिया अपना नाम रोशन 1.3 फीट की होकर। नाम क्या है इसका? कुरुम्बी। दुनिया की सबसे छोटी बकरी है कुरुम्बी। कहाँ पर मिली है, कहाँ पर पैदा हुई है, कहाँ पर है ये? केरला में। अगला, Where will India's first indigenously developed MRI machine be installed? भारत की पहली स्वदेशी, और जो चीजें स्वदेशी है, पहली स्वदेशी है, अरे रे, जो पहली स्वदेशी है तो समझ जाओ कि क्या है वो। सुपर डुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी एम्स दिल्ली में। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आपने खूब सुना होगा कि भाई किसी को कुछ बीमारी हो गई या फिर समझ नहीं आ रहा तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई एमआरआई करवा लो, है ना, पता लग जाएगा। तो ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको नहीं पता, इसलिए एग्जामिनर ये पूछेगा। क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है। पहला पहला जो भारत में बनी हुई है, इसको इंस्टॉल किया जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स की वजह से फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, और जब सारी ही स्वदेशी जो एमआरआई मशीन है ये इंस्टॉल हो जाएगी, इनसे ना मतलब क्या होगा, स्वदेशी वाली चीजों से, स्वदेशी वाली एमआरआई मशीन से जो कॉस्ट है एमआरआई की वो भी 50% तक कम हो जाएगी। अभी अक्टूबर तक इसको ट्रायल के लिए दिल्ली में, एम्स दिल्ली में लगा दिया गया है। ठीक है। बनाई किसकी स्वदेशी है? तो कोई स्वदेश की ही कंपनी बना रही होगी, तो फिर आपसे कंपनी का नाम भी पूछ लेगा। तो बनाई किसके द्वारा जा रही है? ये फिशर मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा। अगला, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बन गए हैं गोबा। राजीव गोबा। ठीक है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कब स्थापना हुई थी इसकी? 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे। 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके क्या बना गया था, क्या बन गया था, क्या हो रहा है आज मुझे, क्या बन गया था? नीति आयोग। ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। फिर इसके जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के ही द्वारा किसी एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई मेरी जगह पे आप देख रेख रखना, कुछ मेरा काम होगा तो मैं भी रखूंगा, है ना, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे तो बहुत सारे काम है। तो जो वाइस चेयरपर्सन बना दिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाए जाते हैं, और वो कौन है? वो है सुमन बेरी। ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें फुल टाइम मेंबर होते हैं, जैसे कि अभी हमने राजीव गोबा जी को पढ़ा। कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, है ना, जब उनकी जरूरत होती है उन्हें बुला लेते हैं, जब नहीं होती कि भाई जाओ तुम अपना अपना काम करो, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए। इसके सीईओ कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सीईओ कौन है? सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। अगला, which Indian scientist has recently been appointed as US Senate's by the US Senates as the director of the National Institute of Health। अभी हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने, जैसे हमारे यहाँ 2 हाउस होते हैं, ऐसे ही अमेरिका में भी 2 हाउस होते हैं, जिनमें से एक क्या है? सीनेट। हमारे यहाँ 2 हाउस कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा।
तो अमेरिका की सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निर्देशक के रूप में नियुक्त कर दिया है? तो ये कौन बन गए हैं? डॉक्टर जय भट्टाचार्य। इनका नाम भी जो नॉमिनेट किया था वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही इनका नाम नॉमिनेट किया था। ये अमेरिका की टॉप हेल्थ रिसर्च और फाउंडिंग इंस्टीट्यूट है जिसके ये क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। अगला, वेयर वाज द सेवेंथ एक्ट ईस्ट बिजनेस शो हेल्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहाँ पर सातवां एक्ट ईस्ट जो बिजनेस शो है इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? शिलोंग में। अच्छा, वैसे थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी बट स्टिल हम पढ़ेंगे, देखेंगे इस चीज को। एक्ट ईस्ट क्या होता है? पहले ना एक लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी 1992 में, जिसको पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसी की तर्ज पर हमारे मोदी जी ने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है? जो हमारे साउथ ईस्ट के नेशन हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशन हैं, इनके साथ हमें अच्छा व्यापार बढ़ाना है, इनके साथ कोलैबोरेशन को अच्छा करना है, इसके लिए ये पॉलिसी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको शिलोंग में इसका 7th जो मीटिंग है उसको होस्ट किया गया, है ना? अब इससे होगा क्या? इससे मेघालय में क्या बढ़ेगा? बोलो? हाँ, मेघालय में ट्रेड बढ़ाने के लिए, ताकि कंपनियों को वहाँ अट्रैक्ट किया जाए, बिज़नेस डेस्टिनेशन बनाया जा सके, इसलिए यहाँ पर ये मीटिंग का आयोजन हुआ है। समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। अगला, रिसेंटली मनोज भारती राजा हैज़ पास्ड अवे। हू वाज़ ही? अभी इनका निधन हो गया है। कौन थे ये? ये थे भाई एक्टर। ठीक है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड बालपन की कविताएं? अब बालपन की कविताएं कौन सी ही मिनिस्ट्री लॉन्च कर सकती है? हाँ, कौन सी ही मिनिस्ट्री लॉन्च कर सकती है? ऑब्वियसली कौन करेगी? ज्यादा चांसेस किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और सही आंसर भी वही है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी लाइन पर इसको लॉन्च किया गया है ना? उसको फॉलो अप करते हुए इसको लॉन्च किया गया है बालपन की कविताएं इनिशिएटिव को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर है कौन? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू मैंने आज नहीं दिया ना आपको। आज मैंने किसके बारे में पढ़ा था? अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। हम्म। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए है, आपको बताना है कि हमारा जो अभी रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया था, उस पर चीफ गेस्ट कौन थे? किस देश के प्रेसिडेंट थे? ठीक है, क्लियर? ओके। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार आज के आज ही इस क्लास का आप रिवीजन कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।